अपनी दृष्टि को व्यापक बनाने के लिए भौतिक आँखों को बंद कर किया जाए और आध्यात्मिक आँख को खोलने हेतु सत्य चेतना व आनंद से जुड़ा जाए। ये जीवन, ये जगत जगदीश का अंश है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए पैर की अंगुली से लेकर सिर तक एक एक अंग में जो चेतना प्रवाहित होके सब कुछ संचालित कर रही है, सृजित कर रही है, पोषित कर रही है, परिवर्तित कर रही है, वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर परमेश्वर का अंश है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इस आनंद की अनुभूति करते हुए मन ही सब कुछ का कारण है, इस सूत्र को स्वीकार करते हुए श्वास के अवलोकन के द्वारा मन को नियंत्रित करें, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करें। पैर की उंगली से लेकर सिर तक इस शरीर को श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार क्षेत्र के रूप में परिभाषित करें, जिसमें क्षेत्रज्ञ के रूप में परमात्मा स्वयं चेतना स्वरूप में विराजमान रहते हैं। फिर याद करें अपने इस जीवन को जो करोड़ों वर्षों से शरीर बदल बदल के अपने को संचालित कर रहा है। यही जीवन कभी पेड़ पौधे के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के रूप में, तो कभी मानव के रूप में भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न शरीरों से यात्रा करता हुआ इस शरीर में वर्तमान में विराजमान है। शाश्वत सत्य के रूप में ये जीव जगदीश का अंश है। अंश में अंशी के सभी गुण, सभी योग्यताएं, सभी क्षमताएं वैज्ञानिक रूप से विराजमान रहती हैं। इसलिए इस जीव के अंदर भी अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत ज्ञान विराजमान है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी निर्मित दिख रहा है सब कुछ इसी शरीर के द्वारा निर्मित हुआ है। इसलिए उस रूप में इस शरीर को स्वीकार करते हुए इस शरीर को दिव्य मंदिर कहा जाता है, क्योंकि सारे मंदिरों का निर्माण इसी शरीर के द्वारा किया गया है। यही नहीं, मंदिरों में देवी देवताओं के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी इसी शरीर के द्वारा किया गया है। इसलिए इस शरीर को दिव्य मंदिर के रूप में स्वीकार करते हुए, जिसमें सिर का पिछला भाग, जिसे मेडुला कहते हैं, वो भाग माउथ ऑफ गॉड कहा जाता है, ब्रह्म द्वार कहा जाता है। रीढ़ को ब्रह्म गुफा, डिवाइन केव कहा जाता है। और इसी सिर रीढ़ से 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स और 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स के द्वारा
शरीर का हर अंग जुड़ा हुआ है और इस शरीर से पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। इस एकीकरण को अनुभव करते हुए हमारा एक एक भाव, हमारी एक एक कल्पना, हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक कृत्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है और ब्रह्मांड के हर कण का कल्पना, भाव, विचार, कृत्य हमें प्रभावित कर रहा है। इस शाश्वत सच को स्वीकार करते हुए पूरे ब्रह्मांड को अपना मानते हुए सभी हमारे अपने हैं, हम सभी के हैं, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी शांत हों, सभी एक दूसरे से प्रेम करें, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, सभी एक दूसरे से सामंजस्य बनावें। ब्रह्मांड का हर कण भी यही मंगल कामना हमारे लिए भी दोहरा रहा है। उस मंगल कामना को ग्रहण करते हुए अपने रोम रोम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अनुभव करें, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनुभव करें, अपने मस्तिष्क में पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को अनुभव करें और अंत में माथे को झुका के जो इस जीव और जगत के निर्माता हैं, पोषण करता है, परिवर्तन करता है, उन सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करें, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमें अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा हर पल अनुभव कराते रहें, ऐसी करुणा कृपा हमारे ऊपर करें। परमात्मा के दर्शन हेतु सभी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान हैं। उन सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन करें। सभी दिव्य शक्तियों व सर्वेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए सभी ऋषि मुनि विप्र संत भक्त विराजमान हैं। इन सभी को भी नमन किया जाए और इन सभी के दर्शन के लिए ब्रह्मांड का हर कण सूक्ष्म रूप में विराजमान है। सभी को नमन किया जाए, एक दूसरे को नमन किया जाए। फिर धीरे धीरे सीधे होके दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे शरीर में अंगड़ाई लिया जाए। फिर दोनों हथेली आपस में रगड़ के चेहरे को आंखों सहलाया जाए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।